नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर। सीएस सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड या फिर इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। तो अब से पहले जितना भी आपको पढ़ाया गया है, उम्मीद है आपने सारी वीडियोस को पूरा देखा है और जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, सब कुछ आपकी समझ में आसानी से आ गई हैं और उम्मीद है कि आप वो सारी बातें सीख भी गए हैं। अभी कुछ विलंब हो रहा है, कुछ देरी हो रही है आपके लिए एक्सरसाइज देने में। खैर उसको सॉर्ट आउट जल्दी कर लेंगे, आपको रेगुलर एक्सरसाइज मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको 100% कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा ज़रूर। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहती हैं। अगर आपने किसी माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप आए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस टेंस। अब कहें कि सर आप पिछले वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अलग पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अलग पढ़ा है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अलग पढ़ा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, तीनों की कंडीशंस अलग थी। यहां क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक तीनों जगह पर कंडीशन सेम रहेगी, बस आपको यहां हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए मैंने तीनों के लिए एक कंबाइंड टॉपिक बना दिया कंटिन्यूअस टेंसेस का। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्रेजेंट टेंस से ही। तो उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और हम अब शुरू करते हैं। यहां से हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कंटिन्यूअस टेंस का, जिससे सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप कंटिन्यूअस टेंस को वर्क इन प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हम पहचान पढ़ेंगे इसकी, जब हम पहचान पढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस की, तब हम पढ़ते हैं, जैसे पिछली बार हमने तीनों केसेस में पहचान पढ़ी टेंसेस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो अब जरा कंटिन्यूअस की भी देखेंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य। ठीक है, तो क्या होगा वहां पर, यही तो हमारी टेंस की पहचान होती है, किसी भी कर्ता द्वारा किए जाने वाला कार्य। ठीक है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे लिए हैबिट थी, पास्ट में हमारे लिए हिस्ट्री बन गई थी, हम कर चुके थे। ठीक है, और फ्यूचर में हम प्लान कर रहे थे। लेकिन यहां सब कुछ अलग है। ठीक है, अलग क्या है देखिए जरा। अलग ये है कि यहां पर हमें नहीं पता, यहां हम जब कभी भी देखेंगे, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे यहां, तो पास्ट में अब चाहे कर लें प्रेजेंट की बात और या कर लें फ्यूचर की बात, तीनों ही केस में हम देखेंगे यहां होगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस। अब किसी के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, कुछ लोग समझ गए होंगे कंटिन्यूस इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहां पर आपका काम चल रहा होता है। ठीक है, काम लगातार चल रहा होता है, लगातार कार्य चलता है। ठीक है, चलिए जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सपोज करिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जिस जगह भी जाएंगे आपके सामने कोई भी काम हो रहा है, हमें यह नहीं पता काम शुरू कब से हुआ। ठीक है, हमें यह नहीं पता आपका जो काम चल रहा है वो कब से चल रहा है, नहीं पता। ठीक है, आप गए तब चल रहा है, प्रोग्रेस में है, और कब तक चलेगा ये भी आपको नहीं पता। कब से चल रहा है नहीं पता, कब तक चलेगा नहीं पता। ठीक है, दोनों ही केस हैं, कब से चल रहा है नहीं पता, कब तक चलेगा नहीं पता। लेकिन जब हम चले, जब हमने देखा तो हमारे आगे कार्य चल रहा है या फिर हो रहा है। अब एक चीज जरा देख लेंगे, यहां समझने वाली बात जो है वो ये है कि अगर केस तीनों कंटिन्यूस में एक ही साथ समझा रहा हूं, ये ध्यान रखना, तीनों की तीनों एक ही साथ समझा रहा हूं। जब आपकी बात आएगी प्रेजेंट की, जब आपकी प्रेजेंट टेंस की बात आएगी
तो मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ा रहा था, तो अगर टेंस में हमें क्लियर न दिया गया हो है, था या होगा या होगी, इस तरीके का वाक्य लास्ट में ना होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम उसे पास्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए हम देखेंगे क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हम क्या कहेंगे, मैं लिख सकता हूं, या फिर चलिए ठीक है, इसको क्लियर करके दूसरा लिख लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं इधर, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अब ट्रांसलेट करें, अब देखेंगे, अब ट्रांसलेट करने की बात बाद में आती है, पहले इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। अब यहां अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं लगा दिया, क्योंकि अगर पढ़ा रहे तक छोड़ देंगे तब आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा और यहां पर इसका कोई सेंस रहेगा ही नहीं। तो यहां पर ये प्रैक्टिकल मत करना कि सर इसके पीछे हाय है, था है, या होगा या गा गीगे, नहीं लगाएंगे, तब समस्या, हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, अगर हम इसको हटा देंगे तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। इतनी सा समझ में आ रही है आपके में। चलिए, अगर है लगा है तब आपका ये प्रेजेंट है, अगर हमने है लगाया है तो है के लिए आपका प्रेजेंट आएगा। आसानी समझ सकते हैं आप, प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर यहां पर था लगा दिया, था की कंडीशन क्या होगी, पास्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर आपने लगा दिया पढ़ा रहा होगा या होंगे, होगा या होंगे, तब क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में हमारी प्लानिंग होती है, तो हम यहां पर, अब ये हमारा प्लान नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में हमारा प्लान नहीं होगा, क्या होगा, फ्यूचर टेंस में हमारा होगा ये एजम्पशन। ठीक है, यहां आपका हिस्ट्री ही रहेगा, यहां आपका वर्क इन प्रोग्रेस है ही ये, लेकिन फ्यूचर में जाएंगे तो हमने बताया था फ्यूचर में प्लानिंग होती है, लेकिन कंटिन्यूस में आपकी सिचुएशन अलग हो जाती है, बदल जाती है। कंटिन्यूस में अगर आप अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में आएंगे तो यहां पर आपका प्लानिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा अजम्पशन, अनुमान। ठीक है, यहां पर हम पक्का कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ यहां अनुमान लगाते हैं। इंडेफिनिट की बात करें तो प्लान होता है, और अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो आपका एजम्पशन होता है, अनुमान होता है। उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम तीनों के लिए अब बात करते हैं फॉर्मूला की, मतलब हम ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूं और हम चलते हैं। चलिए, स्क्रीन साफ नहीं, मैं नया स्क्रीन ले लेता हूं। ठीक है, मैंने नई स्क्रीन ले ली है और अब हम यहां बात करने वाले हैं तीनों ही केसेस के फॉर्मूला के बारे में या फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां, सबसे पहले मैं लिख दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इधर यहां प्रेजेंट केस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों, सॉरी, प्रेजेंट केस, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका पास्ट टेंस। बात चल रही है आपकी ये कंटिन्यूस की। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। तीनों में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी यहां प्रेजेंट टेंस में आएगी इज और आर। अब इज कब आती है और आर कब आती है, इज आपकी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और आर आएगी आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में देखेंगे तो पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या फिर वर। अब वाज कब आती है, वही सेम केस, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, और वर आती है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में आएंगे तो यहां पर आपकी विल और
शेल। ठीक है, कंडीशन वही, हम अगर अफर्मेशन वाला लेंगे तब दिक्कत आए, तब हमारे लिए वही विल शेल का हम समझेंगे, आपका जो डेफिनेट और इंडेफिनिट प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ डेफिनेट इंडेफिनिट प्लानिंग नहीं आती है, यहाँ पर सिर्फ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका विल आएगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, और शेल आएगा जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। अब थोड़ा सा देखेंगे फ्यूचर टेंस में, यहाँ एक कंडीशन और बदल जाती है। विल और शेल के साथ में हम बी लगाते हैं, विल और शेल के साथ में हम प्लस में बी। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब की मेन फॉर्म होती है बी। बी का मतलब होता है होना, इतना आप सभी लोग जानते हैं, बी का मतलब होता है होना। उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। अब सर आते हैं मेन वर्ब पर। आपकी मेन वर्ब, अब मेन वर्ब में क्या होगा, तीनों ही केसेस में हम लगाएंगे वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब रहेगी। क्लियर, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। उम्मीद है यहां तक सारी बात आपकी समझ में आसानी से आ रही है। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां पर तीनों ही केस में, अब चारों केस, ये तो तीनों केस आ गए हमारे टेंस के, अब चारों केस कौन से आएंगे, चारों केस में हम देखेंगे जब आपका सेंटेंस की अगर बात करें, तो सेंटेंस की बात करेंगे तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा आएगा आपका नेगेटिव, तीसरा आएगा आपका इंटेरोगेटिव। अब देखिए केस कितने बढ़ जाएंगे, इसके बाद आपका इंटेरोगेटिव में भी आपके दो केस हो जाते हैं, वो केस आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दो केस कौन से होते हैं, दो केस होते हैं आपके, एक तो विद क्वेश्चन वर्ड्स, इंग्लिश के हिसाब से देख लेते हैं, विद क्वेश्चन वर्ड्स, और दूसरा आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स। उम्मीद है राइटिंग आपकी समझ में आ रही होगी और आप मेरी बात भी आसानी से समझ रहे हैं। तो एक तो आपका विद क्वेश्चन वर्ड्स, दूसरा आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक केस, दूसरा केस, यहां तीसरे में देखिए तीसरा केस और ये चौथा केस। अब एक पांचवा केस अलग से कौन सा निकल के आता है, आपका पांचवा जो आता है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव का, मतलब इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव। ठीक है, दोनों में ही नेगेटिव आएगा, इसका भी नेगेटिव इसका भी नेगेटिव। हालांकि दोनों में कोई दिक्कत वाली बात इधर हमारे लिए नहीं रहेगी, बड़ी आसानी से सारे के सारे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां ट्रांसलेट करने के लिए अब जरा गौर करेंगे बात पर। इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई है, अब देखेंगे जरा भाई सब क्या है। यहां इज और आर, यहां प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज देखनी वो ये है, आपका हमेशा आई के साथ में एम आएगा, आई प्लस एम। ठीक है, और यहां आई के साथ में आई प्लस शैल भी आता है, विल भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम जो यूज करते हैं वो करते हैं विल यूज। ठीक है, और यहां आई को हम सिंगुलर मानते हैं, इस जगह पर आई के साथ में हम लगाते हैं वाज। जो नोटेबल पॉइंट है ये है सारे के सारे। ठीक है, तो यहां अब आपके सामने एक चार्ट नुमा मैंने बना दिया है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं और सारी चीजें समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है एक एक एग्जाम्पल लेने का। तो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें तो यहीं लेके देख लेते हैं, कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पिछली स्लाइड में चलना है तो वहां भी चल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं देख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ थोड़ी लिखने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा लेट रेस्पॉन्ड मिल रहा है मुझे, तो मैं पिछली स्लाइड पे चलता हूं। हम इधर आ जाते हैं, मैं इसको साफ करके वापस लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहां हम एग्जाम्पल्स देखेंगे।
सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल देखें हम जरा। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, मैंने आपके लिए लिखा था अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या है, यहां पढ़ा रहे हैं का मतलब यह है कि आपका यह पढ़ा रहे हिंदी भाषा में हमारे यहाँ सनातन धर्म के हिसाब से सम्मान देने के लिए यहाँ रहा नहीं बोलते, पढ़ा रहे बोलते हैं। तो यहाँ सिंगुलर आएगा। अगर आपको प्लूरल बना देंगे तो प्लूरल में भी कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो केस देखेंगे यार किस तरीके से बनेगा। अब इसको बनाने के लिए जो आपका फॉर्मूला जो बनेगा, वो फॉर्मूला होगा आपको इसको बनाने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला आएगा इस तरीके से आपका। देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में आता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या करेंगे आप आईएनजी लगाएंगे, प्लस आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में कुछ रह गया वो आ जाता है रिमेनिंग। यही तो पूरा का पूरा फॉर्मेट है और कुछ नहीं, ये आपका फॉर्मूला है, इस पर जरा गौर दे लीजिए, ठीक है। यहां देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, देखिए कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका अध्यापक, तो आ जाएगा टीचर। आप सिंगुलर के सेंस से देखेंगे तब ये आएगा एज। अब मेन वर्ब में हमको आईएनजी लगानी है, पढ़ाना टीच, टीच की में आईएनजी लगा दी, इज टीचिंग। अब कक्षा में आएगा इन क्लास, ऑब्जेक्ट ही रह गया ना, तो इन द क्लास लगा दीजिए, इन क्लास लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और आपका सेंटेंस बन करके तैयार है। इसी प्रकार से अगर इसका नेगेटिव देखेंगे, दोनों ही सारे के सारे एक साथ देख लेते हैं। अब यहां हम नहीं लगा देते हैं, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं, कक्षा में यहां पर हमने लगा दिया नहीं, तो इसे हम यहां से उठा करके दोबारा लिख लेते हैं। तो क्या होगा, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। तब देखिए क्या होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपका सेंटेंस जब नेगेटिव हो जाता है उसके लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद में आपका रिमेनिंग आ जाता है और यहां आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद है आप सारी बात समझ रहे हैं। इसको जरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, इसी हिसाब से इसी सांचे में ढालेंगे तो क्या आ जाएगा, टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लास। कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं होगी। बहुत बढ़िया, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब जरा इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव में आएगा एक तो ऐसा पहला वाला केस वन, इंटरोगेटिव में देखेंगे तो केस वन देखते हैं आप क्या आता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड्स कौन से में नहीं होते, हिंदी के हिसाब से जिनकी शुरुआत में ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत में प्रश्नवाचक आ जाता है, उनमें इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहां देखें, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। यहां इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर, इसका फॉर्मूला भी देख लें जरा क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है। अब इसकी इंग्लिश तो नहीं आएगी, इसकी इंग्लिश इसे हटा दो सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अब यहां आपका फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में आपका आएगा मेन वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी फॉर्मेट वाला, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आपका फिर जो रिमेनिंग रह जाता है ये इसके लिए आएगा। तो
इसमें वापस से रख के देखते हैं, हम रख करके देखते हैं, सेंटेंस बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई सब गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होगा, इसकी इंग्लिश हटा दीजिए। अब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो क्या होगा, इज आएगा, ठीक है। फिर आएगा टीचर, फिर टीचिंग इन क्लास, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार है। चलिए इसके बाद में जो दूसरा केस है, सेकंड केस, उसे देख लेते हैं। केस सेकंड दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा होना चाहिए, कोई समस्या वाली बात इधर नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो उसे थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। चलिए तो इधर देखेंगे क्या होगा आपका, अध्यापक, इसे हम जरा थोड़ा चेंज करते हैं, कक्षा में कब से पढ़ा रहे हैं। तो नहीं, ये थोड़ा केस चेंज हो जाएगा, यहां कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा लिख देते हैं। कब से की जगह केस चेंज हो जाएगा, इसे कर देते हैं कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इरेजर कहां गया, ये है। कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो कैसे बनेगा ये, इसे यहां लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश आएगी यहां पे, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, उसके बाद में आपकी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका आएगा मेन वर्ब में आप आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट आ जाता है। ये आपका फॉर्मेट यहां बन करके तैयार हो जाता है। और आप इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ये जो ट्रांसलेट होगा, अब ये ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ नीचे थोड़ा लाइन चल रही है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसे यहां से हटा करके थोड़ा सा ऊपर साइड इधर लिख देता हूं, या फिर यहीं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बोलता हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वाई इज टीचर टीचिंग इन क्लास, देन क्वेश्चन मार्क। दिख रहा होगा, दिख जाना चाहिए, नहीं तो बोल दिया, समझ में आपकी में आसानी से आ गया होगा। तो ये केसेस हैं। अब एक लास्ट केस जो इसके दोनों रह गए हैं वो रह जाते हैं। आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने पास लिख लीजिए। अब इसमें नोट और लगा देनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हम जो नोट लगाएंगे वो लगाएंगे मेन वर्ब से पहले, ठीक है। जहां भी हम नोट लगाएंगे, तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, यहां पर हमने क्या किया, देखिए, नॉट टीचिंग, मेन वर्ब से पहले हमने नोट लगाया है। तो जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस की बात आए तो नोट कर लीजिए ये बात। मैं आपको नोट करवा दूं, नोट ये है, जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में आए, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या करेंगे, ये जो आपका मेन वर्ब से पहले नोट लगा देंगे, मेन वर्ब से पहले नोट लगा दें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका भी एग्जांपल देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूं और हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलिए अब जरा नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो केस वन आएगा वहीं पे आपका, यहां भी आपका केस वन जरा देखेंगे तो क्या आएगा, पहला वाला जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते हैं। तो यहां देखेंगे, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क।
और इसे ट्रांसलेट करके देखेंगे, मैंने आपको बता दिया मेन वर्ब से पहले आपको बस नॉट लगा देनी है। तो क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश तो नहीं आनी है, केवल हेल्पिंग वर्ब आनी है। इज टीचर नॉट टीचिंग इन क्लास। अब देखिए जरा, जो चीज बताई है उसी के हिसाब से सारा काम हो रहा है कि नहीं। अब इसका एक बार जरा फॉर्मूला लिख के देखिए, तो क्या होता है, सबसे पहली आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, देन यहां हम नोट लगाएंगे, तब आपकी मेन वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, ऐसे कर दीजिए, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका बचा कुचा जो भी सामान रह जाता है उसे आप यहां पर पटक देंगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर में है क्या, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, जी हाँ है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, जी हाँ है, उसके बाद आपका नोट लगा हुआ है क्या, जी हाँ लगा हुआ, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में आप चेक करेंगे मेन वर्ब में आईएनजी लगा के इस तरीके से यूज किया है, बिल्कुल किया है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, आपका सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट हो गया है। दूसरा जो केस है हमारा केस सेकंड, उसमें हम चलते हैं। केस सेकंड में अगर आप चलेंगे तो वही है आपका जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, इसे हम लिख देंगे, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखेंगे, बना करके ट्रांसलेट करके देखिए जरा, उसी तरीके से बन जाएगा ये। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड का आ जाएगा, तो वाई इज नॉट, वाई मैं गलत लिख गया हूं यहां, ठीक करेंगे, ये केस सेकंड है ना, तो वाई टीचर इज नॉट टीचिंग इन क्लास। कोई परिवर्तन यहां दिख रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है, देखेंगे जरा क्या होगा। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, उसके बाद में आप नोट लगाएंगे, देन आप लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और देन उसके बाद में आप लगाते हैं रिमेनिंग पार्ट। ये आपका सेंटेंस है, और यही सेम मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब से पहले आप इसमें सिर्फ नोट लगा देंगे। पिछले वाला कर केस देखें, क्योंकि अब तो मैंने हटा दिया उसे, तो उसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नोट हटा दें, तो पिछले वाले सेकंड केस था उसी में सिर्फ हमने नोट लगा दिया, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। ये था आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में ये चीज सारी की सारी बातें आ गई होंगी। चलिए अब जरा बढ़ लेते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, मुझे ख्याल से, मुझे उम्मीद है इतने सिंसियर आप हैं, आपने इसे नोट कर लिया होगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो, लेकिन भूलना नहीं है, स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में कहीं आप सारी चीजें भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, और अब बढ़ते हैं हम पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने एक बात बता दी है, इसकी पूरी जो मेन जड़ है वो ये है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है इसकी जड़, वर्क इन प्रोग्रेस। तो काम चल रहा है, अब क्या होगा, काम अभी तक चल रहा है, फिर चल रहा था, पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, था लग जाना, ठीक है, काम खत्म हो जाना। अभी हम अभी की बात करें तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय ये काम हो रहा था, हमें नहीं पता किस समय खत्म हुआ, लेकिन हम थे तो काम हो रहा था, ठीक है। उसी तरीके से पहचान आपको मैंने बताई दी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है तीनों जगह पर। चलिए सीधे सीधे मैंने आपको ये पूरे तीनों केसेस भी दिखा दिए हैं। तीनों केसेस को अगर वापस से देखना चाहते हैं तो वापस से देख लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए और इसके बाद हम चलते हैं आराम से सीधे सेंटेंस की तरफ, एग्जांपल्स लेकर के। तो एग्जांपल्स देखेंगे आप, यहां देख सकते हैं। सबसे पहली बात, तो हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो वो कर लिया हमने, जो भी है आपका वाज और वर आएगा। अब क्या होगा, उसी एग्जांपल को लेकर के चलते हैं हम। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब इसे कैसे बनाएंगे सर, सीधी बात है, इज आर एम की जगह वाज और आपको लगा देनी है।
तो फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होगा। यहाँ आपका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा आपका, वाज वर्ब, क्या आएगा यहाँ पर, वाज या फिर वर्ब, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब में आप आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में आप रिमेनिंग सेंटेंस जो भी पार्ट रह जाएगा। अब जरा इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। देखिए जरा, टीचर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, वाज वर्ब सिंगुलर है तो वाज, देन टीचिंग इन क्लास, सेंटेंस कंप्लीट है। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव में आपका आ जाएगा अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। तो नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव में आपका आ जाएगा अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में चलिए तो क्या होगा, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। वही सेम कंडीशन, टीचर वाज नोट लगा दीजिए, टीचिंग इन क्लास। कितना इजी है, आराम से बना सकते हैं, कोई भी बच्चा इसे आराम से छठवीं दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा सीख सकता है। तो देखिए जरा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस आपका वाज या फिर वर्ब, प्लस में आपका वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा, प्लस में आपका यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ इससे पहले आप यहाँ पर नोट और लगा दीजिए, क्लियर करके फिर ठीक करते हैं इसे। वर्ब प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव है, प्लस आपका वर्ब प्लस में आईएनजी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। यही तो रहा आपका। इसके बाद चलते हैं जरा नेक्स्ट इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में आपका केस वन ऐसा सेंटेंस जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन मार्क, क्या बन जाएगा आपका, वाज, ठीक है, टीचर टीचिंग इन क्लास, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद आप आसानी से देखिए, मैं पहले पहले बना दे रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात आपके लिए अब रही नहीं गई है। प्रेजेंट आपने समझ लिया तो पास्ट और फ्यूचर आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ी समस्या आपको आएगी तो फ्यूचर को समझने में आएगी, तो ज्यादा नहीं है, उसे अभी 2 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर में बढ़ते हैं। क्या होगा, फॉर्मूला देखेंगे आप, सबसे पहले आपका आता है, इसकी तो कोई इंग्लिश नहीं आएगी, क्या आएगा सबसे पहले आपका आपका आता है यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आपका मेन वर्ब कह दीजिए, वर्ब कह दीजिए, उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट, ये आपका। अब इसी में अगर नेगेटिव बना दें, इसी का नेगेटिव साथ ही साथ बना देते हैं, तब क्या होगा, नेगेटिव बनाइए, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बना दीजिए, वाज टीचर, केवल नोट ही तो लगाना है, मेन वर्ब से पहले नोट लगा दीजिए, लग गया जी। उसके बाद टी आईएनजी लगा दीजिए मेन वर्ब में, इन क्लास, सेंटेंस आपका बन के तैयार है। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यहां से देख लीजिए क्या बनेगा। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में आप यहां पर नोट लगा दीजिए। इसके बाद में आपका मेन वर्ब आ जाएगी, मतलब आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में आप यहां लगा दीजिए ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद में आप बचा कुचा जो भी है उसे यहाँ पर परोस देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको कंटिन्यूस टेंस समझ में नहीं हो रही है अभी तक। और आप मेरे ख्याल से सभी लोग इतने तेज हैं, बहुत होशियार हो गए हैं और आप इसके आगे का काम अपने आप कर सकते हैं। फ्यूचर में थोड़ा सा अटक सकते हैं, ठीक है ना, इसका भी हम एजम्पशन लगा रहे हैं, अटक सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा अटक जाएंगे, लेकिन अटक सकते हैं। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन मैं देता हूं। अब इसका एक केस और रह गया है आपका, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो केस मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो इसका जो बचा हुआ केस है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, पास्ट टेंस का। चलते हैं अब लास्ट केस में, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है आपका? केस सेकंड ये है जहां आपके क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है सेंटेंस में, उसमें, ठीक है। तो चलिए, अध्यापक कक्षा में क्यों पढ़ा रहे थे, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं हम। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश आ जाएगी, वाई वाज टीचर टीचिंग इन क्लास। अब इसका फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद में आप लगा सकते हैं वाज या फिर वर, ठीक है। उसके बाद में आप लगाएंगे वाज वर के बाद में आप लगाएंगे यहां पर वर्ब प्लस में आईएनजी। उसके बाद में आप यहां पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यहां पर आप रिमेनिंग जितना बचा कुचा है उसे आप यहां बाद में परोस देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सारी बातें बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, ठीक। इसके बाद अगर नेगेटिव बना के देखेंगे तो नेगेटिव में आपके सामने अभी परोस के देखता हूं, देखिए इसे जरा लगाइए, क्या होगा। नेगेटिव में आपका हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तब क्या करेंगे आप, सेम कंडीशन इसे ट्रांसलेट भी करके देखिए, वाई वाज टीचर नॉट टीचिंग इन क्लास, ठीक है। तो आपने नोट लगा दिया यहां पर, इस तरीके से आप इसे यहां फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन आपका क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वाज या वर, और उसके बाद में आप लगाएंगे यहां पर नॉट, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में ये थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो रहा है, जैसे थोड़ा क्लियर करेंगे इसे। थोड़ा सा ध्यान भटक जाने के कारण थोड़ी, तो यही कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। इसे आप देखेंगे यहां से क्लियर, इसे ये जो आपका टीचर है ये वाज के पहले आ जाएगा यहां पर, टीचर इस जगह आएगा, थोड़ा रिप्लेस होगा, और इसे भी आप थोड़ा सा रिप्लेस करें यहां पर। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहां वाज या फिर वर। उसके बाद में आएगा आपका नॉट, उसके बाद में आपका वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा है उसे आप परोस देंगे, ठीक है। तो करेक्ट कर लेंगे सारी बातें, आपकी समझ में सारी चीजें अब आ रही हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तक आप जितना भी कंटिन्यूस का केस है उसे आप बहुत आसानी के साथ समझ चुके हैं। इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए, इतनी सी बात आप अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे हम, आप पहले फ्यूचर की तरफ बढ़े उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फ्यूचर टेंस देखेंगे,
और देखते हैं फ्यूचर टेंस में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए आसान हो सकता है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं और बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। अब बात आती है हमारी फ्यूचर टेंस की। लिख लेते हैं पहले आपका फ्यूचर टेंस। यहां थोड़ा सा मामला अलग रहेगा। क्या रहेगा, सीधी बात है, यहां हम कह रहे थे यहां तक वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन यहां हम फ्यूचर को हम अजम्पशन भी कह सकते हैं। ठीक है सर, क्या कह सकते हैं हम? अजम्पशन। हमारा अनुमान हो सकता है, ये अनुमान होता है। जैसे अगर आप फ्यूचर कंडीशन की बात करें कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, बाहर बारिश हो रही होगी, ऐसा ऐसा है ना कि हम वहां पहुंच गए होंगे या पहुंच गए, जैसे भी है आप लगा सकते हैं अनुमान इस तरीके से। क्योंकि कई बार हम केवल फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके घर से कोई भी रिलेटिव आपका आया है, वो निकल के गया, तो आप कहेंगे, एक अनुमान लगाते हैं कि वो वहां पर पहुंच गए होंगे। ठीक है ना? तो इस बात से आप समझ सकते हैं, यहां हम इसे अजम्पशन ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा एग्जाम्पल्स की बात सीधी करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी आपकी, वो होगी विल और शैल, और इसके साथ में आपका बी लगने वाला है। ठीक है, और मेन वर्ब की अगर बात करेंगे, मेन वर्ब आपकी आने वाली है, इसमें हमेशा की तरह वही वर्ब प्लस में आईएनजी लगाएंगे आप, ये आपकी मेन वर्ब का हाल चाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा एग्जाम्पल लिखते हैं, वही एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा। इसे लिख देते हैं, अध्यापक, अब आप लेट हो गए कक्षा में जाने से, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, तो उसी तरीके से बन जाएगा आपका टीचर विल के साथ में आप बी लगाएंगे, क्योंकि आपका सिंगुलर है, टीचिंग इन क्लास। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला आसानी से दे सकते हैं, हमने विल के साथ में बी लगाया है। थोड़ा चेंज क्या है, यहां पर एक वर्ड का चेंज है, वो आपका बी आना है इस जगह, बस वो बी आएगा। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है आपका, यहां विल या फिर शैल, उसके साथ में आप बी लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप लगाते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इसे क्लियर करिए जरा, यहां पर आप ऑब्जेक्ट से पहले आप मेन वर्ब को तो भूल रहे हैं, उसके बाद में आपका आता है यहां मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वर्ब प्लस में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार होता है, और इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को, अब देखिए जरा इसी के हिसाब से उतरा हुआ है सारा का सारा। टीचर आपका सब्जेक्ट सबसे पहले रखा हुआ है, विल लगा हुआ है, बी इसके साथ लगा हुआ है, टीचिंग वर्ब प्लस आईएनजी ये लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन क्लास आपका ये रखा हुआ है। रिमेनिंग में कुछ बचा नहीं है, इसलिए हमने यही खत्म कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसी का नेगेटिव देखें तो क्या होगा, अध्यापक कक्षा में अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन के हो जाएगा आपका तैयार। नेगेटिव है तो टीचर विल, अब यहां केस थोड़ा चेंज होगा, यहां नॉट पहले आएगा, बी बाद में आएगा, विल नॉट बी टीचिंग इन क्लास। इसीलिए मैं कह रहा था कि फ्यूचर में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आपका फ्यूचर थोड़ा सा खराब, जिसने भी थोड़ी सी मिस्टेक की हो तो उसका फ्यूचर थोड़ा सा खराब हो सकता है, हो गया होगा, अब तो खैर ठीक है, तो अब करेक्ट कर दिया है इसे। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इसका फॉर्मूला इस तरीके से हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आएगा, उसके बाद में आपका विल या फिर शैल, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में आप बी लगाएंगे, इसके बाद में आप वर्ब की यहाँ नेगेटिव है तो पहले नॉट लगाएंगे, और उसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब प्लस आईएनजी,
और उसके बाद में आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट। उम्मीद है अब आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, यहां आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपका टीचर रखा हुआ है, विल आपका रखा हुआ है, इसके साथ बी भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने फॉर्मूला थोड़ी सी गलती कर दी है, इसे करेक्ट कर लें। बाय मिस्टेक पूरी स्क्रीन साफ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम वापस से लिख लेंगे। बाय मिस्टेक पूरी स्क्रीन साफ हो गई है, इसे वापस लिख लेते हैं हम जरा, इसे देखते हैं। आज थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कई बार भी हमारी जो है आगे पीछे स्लाइड खिसक गई बीच में। खैर कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में आ रही है तो आप उन्हें देख लेना, थोड़ा सा स्किप कर देना, कोई समस्या वाली बात नहीं, ये मत समझना वीडियो में खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे, इसे हम जो है वापस लिख देते हैं और ये बन जाएगा टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन क्लास। और इसके फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, एडिट करने के चक्कर में पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो गया। ये आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस आपका विल या शेल प्लस आपका नॉट, देन यहां पर अब भी आएगा, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके बाद में आप लगाएंगे इधर ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तो केस 1 आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। केस 1 उसमें क्या होता है आपका, इसमें आपके क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते हैं इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, तो क्या होगा, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। तो कर दीजिए ट्रांसलेट, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इसकी इंग्लिश तो आपकी नहीं आनी है, इसे हटा दीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मीन्स आपकी विल और शैल, तो विल टीचर बी टीचिंग इन क्लास। तो यहां भी आप लोगों ने थोड़ा सा गलत सोचा होगा और आपने सोचा कि विल बी टीचर आएगा, तो वहां आप गलत हैं। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा चेंजमेंट हम यहाँ करते हैं, थोड़ा चेंज यहाँ करते हैं। वो चेंज क्या है कि आपको विल के साथ में, विल और बी के साथ में जो भी चेंज करना होता है, नोट लगाएंगे तो विल और बी के बीच में लगाएंगे या शेल और बी के बीच में लगाएंगे। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तब भी विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यही बदलाव हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहां देखिए, आगे तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको फॉर्मूला में भी लिख देते हैं हम। तो सबसे पहले आपका विल और शेल, उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट और उसके बाद में आता है आपका बी, उसके बाद में आता है आपका वर्ब प्लस में आईएनजी, देन आता है आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आप बचा कुचा जितना भी है उसे परोस देते हैं। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए हैं, और यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया कंटिन्यूस बताने के चक्कर में। क्योंकि अगर वीडियो लंबा ना हो फिर ये कहते हैं सर ज्यादा शॉर्ट पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तीनों के सेक्शन भी अलग अलग कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के सेक्शन को मैं अलग अलग पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बशर्ते आप वीडियो पूरी देखें। ठीक है, तो पता चला आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, सेक्शन तक आया नहीं, कोई कमेंट ही नहीं आया बीच में, इसीलिए मैं बीच बीच में कहता रहता हूं। ठीक है, चलिए अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 ऐसा जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो अब सबसे पहले केस 2 पे चलने से पहले हम इसका नेगेटिव बना लेते हैं, या इसका नेगेटिव बनाते हैं, केस 2 को बाद में देखते हैं। तो क्या आएगा, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है, जो भी बदलाव करेंगे हम
जो भी बदलाव करेंगे वो बदलाव करेंगे विल बी के बीच में, शैल बी के बीच में, ठीक है, जितने भी चेंजेस आने हैं। तो यहां भी सेम केस आएगा, यहां नहीं आ रहा है तो अब यहां सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगाएंगे, ठीक है। अब से पहले हम जो लगा रहे थे वो मेन वर्ब से पहले लगा रहे थे, यहाँ मेन वर्ब से पहले नहीं आएगा। अब कहाँ आएगा देख लेते हैं। तो इसकी इंग्लिश तो नहीं आनी है, इसे हटा दो, रखो जरा। विल टीचर नॉट बी, आपने देखा बी के पहले करेंगे, विल और बी के बीच में जो कुछ करना है वो करेंगे, ठीक है। टीचिंग इन क्लास। अब आप समझ गए होंगे इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। तो यहां देखेंगे हम, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट, उसके बाद बी, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है आपका, और ऑब्जेक्ट के बाद में बचा खुचा जितना भी सेंटेंस है उसे आप रख देते हैं। उम्मीद है ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए, अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पर चले जाते हैं। केस नंबर 2 पर चलते हैं, यहां देखते हैं केस 2। और ये जो केस 2 है यहां आ जाएगा ऐसे इंग्लिश के हिसाब से ऐसे सेंटेंस जिनके साथ में हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, और हिंदी में जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो अध्यापक कक्षा में क्यों पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए जरा, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाते हैं क्योंकि बीच में आ रहा है ये, पहले बीच वाले को हटा दो, वाई। ठीक है, अब देखिए जरा क्या आएगा। अब यहां पर आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वाई टीचर। अब यहां विल, फिर बी टीचिंग इन क्लास। समझ में आया कुछ मसला? आ गया होगा। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, अगर नहीं आया है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वहां मैं आपको सारी बात बताता हूं फिर क्या मसला है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा, और उसके बाद में आप यहां पर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या फिर शैल, उसके बाद में आप बी लगाते हैं साथ ही साथ, और इसके साथ में आप फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आप लगाते हैं रिमेनिंग बचा कुचा। ठीक है, तो ये बात है, आप समझ गए होंगे आसानी से। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इसका सेक्शन रह गया है जो लास्ट का एग्जाम्पल है, वो ये है कि आपको नेगेटिव और बनाना है। तो नेगेटिव बनाना भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल बता देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और हम इसका नेगेटिव भी बना करके अब देख ही लेते हैं कि नेगेटिव किस तरीके से हम इसका बना सकते हैं। मैं इसकी स्क्रीन शॉट को क्लियर कर देता, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है तो चलिए, तो अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा? अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा देखेंगे। सबसे पहले क्योंकि वाई, फिर विल, नहीं विल क्यों पहले आएगा, फिर से वही गड़बड़ कर रहे हैं हम। वाई टीचर विल, ठीक है, वाई टीचर, यहां पर विल आएगा, देन नॉट बी टीचिंग इन क्लास। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार है। और यहां पर आप फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपका विल या फिर शैल आएगा, उसके साथ में आता है आपका बी, उसके बाद में
आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, देन आप लगाते हैं रिमेनिंग पार्ट, जो भी बचा कुचा रह जाता है उसे परोस देते हैं। इस तरीके से आप सारे के सारे टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। और उम्मीद है सारी की सारी बात, जितनी भी बात बताई गई है, आपकी समझ में आसानी से आ गई है, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं रही है। अगर कोई समस्या रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान 100% करूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि मैं तीनों केसेस को अलग अलग पढ़ाऊं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको तीनों केसेस को अलग अलग पढ़ा दूंगा। क्लियर? तो थोड़ा इजी और वीडियो शॉर्ट भी हो जाएगा। मैंने सोचा था कि तीनों कंटिन्यूस को एक जैसा केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तीनों के साथ पढ़ा देता हूं, कोई समस्या इधर नहीं रहेगी। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई है, टॉपिक खत्म हो गया है। थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लें। ज्ञान की बात यह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको एक्सरसाइज से संबंधित मिलती रहेंगी। ठीक है, ये आपकी ज्ञान की बात है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, अगर कहीं कहीं दिक्कत है तो आप मुझे बताते रहिए, सबसे बड़ा ज्ञान यही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, ज्ञान की बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। तीनों में कॉमन यही है कि आपको सर्च तीनों जगह पर बिगिन टू लर्न करना है। आप सर्च करेंगे बिगिन टू लर्न तो आपको चैनल यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और फेसबुक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बात आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा टेंसेस में ही परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस जिसका नाम होता है, मैं जैसे कहता हूं अक्सर करके, वर्क डन, मतलब काम का खत्म हो जाना। क्लियर? तो उसके बारे में बात करते हैं, इंतजार करिए, प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा, उसे लगाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।